आज का टॉपिक है गणितीय आगमन के सिद्धांत के अंतर्गत प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन क्रमांक 11। 1 गुणित 2 धन 2 गुणित 2 के घाते 2 धन 3 गुणित 2 के घाते 3 n गुणा 2 के घाते n बराबर n माइनस 1 इंटू 2 के घाते n प्लस 1 धन 2। तो सर्वप्रथम हम मानते हैं Pn, माना Pn 1 गुणित 2 धन 2 गुणित 2 के घाते 2 धन 3 गुणित 2 के घाते 3 धन शेष n गुणा 2 के घाते n बराबर n माइनस 1 इंटू 2 के घाते n प्लस 1 धन 2। अब n बराबर 1 के लिए दिए गए कथन को सिद्ध करना है। तो n बराबर 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ प्रथम पद देखना है। प्रथम पद आपका 1 गुणा 2, तो सरल करने से 2। अब है राइट हैंड साइड दिया रहेगा n माइनस 1 इंटू 2 के घाते n प्लस 1 धन 2। n की जगह में अब 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 गुणा 2 के घाते 1 धन 2। सरल करने से 0 धन 2 बराबर 2। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिख रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब n बराबर 2 के लिए, तो n बराबर 2 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड का 2 पद लेना है। 1 गुणा 2 धन 2 गुणा 3 2 के घाते 2। सरल करते हैं तो 2 धन 8 और सरल करते हैं तो 10। तो लेफ्ट हैंड साइड 10 आया। अब राइट हैंड साइड n माइनस 1 गुणा 2 के घाते n प्लस 1 धन 2। अब n के जगह हम 2 रखते हैं, तो 2 माइनस 1 गुणा 2 के घाते 2 धन 1 धन 2। सरल करते हैं 2 के घाते 3 धन 2। 8 धन 2 बराबर 10। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः n बराबर 2 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब n बराबर के लिए 1 के लिए सत्य हो गया, 2 के लिए सत्य हो गया, इसी प्रकार 3 का भी निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं। तो अब मानते हैं, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो n के जगह में k रखते हैं। p के 1 गुणा 2 धन 2 गुणा 2 के घाते 2 धन शेष k गुणा 2 के घाते k बराबर k माइनस 1 गुणा 2 के घाते k धन 1 धन 2। अब दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के nवां पद में k की जगह में k प्लस 1 रखना है, और जो
सरल करने से जो प्राप्त होगा उसी को दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो k प्लस 1 इंटू 2 के घाते k प्लस 1 जोड़ने पर एक गुणा 2 धन 2 गुणा 2 के घाते 2 धन डेश के गुणा 2 के घाते के गुणा 2 के घाते के धन 1 2 के घाते के धन 1 बराबर राइट हैंड साइड के माइनस 1 गुणा 2 के घाते के धन 1 धन 2 धन के धन 1 इंटू 2 के घाते के धन 1। आगे सरल करते हैं तो स्पष्ट दिख रहा है। प्रथम और अंतिम पद में कुछ उभयनिष्ठ दिख रहे हैं। 2 के घाते के प्लस 1 2 के घाते के प्लस 1 तो के माइनस 1 प्लस के प्लस 1 इंटू 2 के घाते के प्लस 1 बचा क्या धन 2। सरल करते हैं तो 2k इंटू 2 के घाते के प्लस 1 धन 2 और सरल करते हैं तो के 2 जो गुणा हुआ तो घात जुड़ जाएगा। 2 के घाते के धन 1 धन 2 अपने को n बराबर k प्लस 1 के लिए लिखना है। तो k प्लस 1 के लिए तो राइट हैंड साइड है उसी के रूप में लिखना है अपने को। तो k को लिख सकते हैं हम k प्लस 1 माइनस 1 इंटू 2 के घाते k प्लस 1 धन 2। तो स्पष्ट दिख रहा है k प्लस 1 n का मान हो गया जो कि राइट हैंड साइड है n माइनस 1 2 के घाते n प्लस 1 धन 2 n बराबर k प्लस 1। अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। लास्ट में निष्कर्ष गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। इसी प्रकार प्रश्नावली का क्वेश्चन क्रमांक 16 क्वेश्चन क्रमांक 16 दिया हुआ है 1/1 गुणा 4 धन 1/4 गुणा 7 धन 1/7 गुणा 10 धन 1/3n माइनस 1 इंटू 3n माइनस 1 के जगह में -2 है वो 3n माइनस 2 3n प्लस 1 और राइट हैंड साइड दिया हुआ है बराबर n/3n प्लस 1। यह है क्वेश्चन क्रमांक 16। सिद्ध करना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से। तो सर्वप्रथम
मानते हैं पी एन 1/1 गुणा 4 धन 1/4 गुणा 7 धन डेश 1/3n-2 इंटू 3n धन 1 बराबर n/3n धन 1। मान लिए अब n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सिद्ध करना सत्य है। तो n बराबर 1 के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड का प्रथम पद लेंगे 1/1 गुणा 4, सरल करने से 1/4। अब राइट हैंड साइड लेना है तो राइट हैंड साइड n/3n धन 1, n की जगह में 1 लिखना है तो 1/3 इंटू 1 धन 1, सरल करने से 1/4, जो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर दिख रहा है। अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब n बराबर 2 के लिए लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड का 2 पद लेना है 1/1 गुणा 4 धन 1/4 गुणा 7। अब सरल करना है तो 1/4 धन 1/7 चौक 28 और आगे सरल करना है तो लघुत्तम आ जाएगा आपका 28 तो 7 धन 1 बराबर 8/28। सरल करते हैं अब कुछ कम हो रही है तो 4 दूनी 8 4 सत्ते 28 इस बराबर 2/7। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड 2/7 प्राप्त हुआ। अब राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड दिया हुआ है n/3n धन 1, n की जगह में 2 तो 2 3 गुणा 2 धन 1, सरल करने से 2/6 धन 1 और सरल करने से 2/7, जो कि स्पष्ट दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अतः n बराबर 2 के लिए दिया गया कथन सत्य है। इसी प्रकार n बराबर 3 के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं, 4 के लिए भी। तो अब मानते हैं माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। तो p के 1/1 गुणा 4 धन 1/4 गुणा 7 धन 1/3 के ऋण 2 इंटू 3 के धन 1 बराबर k/3 के धन 1। अब दोनों पक्षों में जोड़ना है तो लेफ्ट हैंड साइड के n पद में k की जगह में k+1 रखना है तो 1/3 गुणा k धन 1 ऋण 2 इंटू 3 के धन 1 धन 1। तो सरल करने से आया आपका 1/3 के धन 1 3 के धन 4। जोड़ने पर दोनों पक्षों में ये जोड़ना है आप तो अपना है आप जोड़ते हैं तो 1/1 गुणा 4 धन 1/4 गुणा 7 धन 1/4
तीन के ऋण 2, 3 के धन 1 धन, अब जोड़ना है ये 1/3 के धन 1 गुणा 3 के धन 4, ये लेफ्ट हैंड साइड हुआ। राइट हैंड साइड k/3 के धन 1 धन, जोड़ना है अपने को 3 के धन 1 इंटू 3 के धन 4। अब लिख दिए। अब सर्वप्रथम रहता है राइट हैंड साइड में कुछ उभयनिष्ठ निकालने का, तो स्पष्ट दिख रहा है उभयनिष्ठ 1/3 के धन 1 1/3 के धन 1, तो उभयनिष्ठ निकल गया 3 के धन 1 बचा k/1 धन 1/3 के धन 4। अब सरल करते हैं तो 1/3 के धन 1 तो 3 के धन 4 के गुणा 3 के धन 4 धन 1, और आगे सरल करते हैं तो 3 के धन 1 के से गुणा हो जाएगा तो 3 के घाते 2 धन 4 के धन 1, और हर में है 3 के धन 4। अब अंश में एक वर्ग समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस वर्ग समीकरण का हम गुणनखंड विधि से गुणनखंड कर सकते हैं, तो 1/3 के धन 1 मध्य पद को तोड़कर तो 3 के घाते 2 धन 3 के धन 1 पूरे के बटे 3 के धन 4, और आगे सरल करते हैं 1/3 के धन 1, तो उभयनिष्ठ दिख रहा है दो पद में दो पद की जोड़ी बनाते हैं, तो 3 के इंटू के धन 1 के धन 1 बटे 3 के धन 4। आगे सरल करते हैं तो 1/3 के धन 1 इंटू के धन 1 इंटू 3 के धन 1 बटे 3 के धन 4। तो स्पष्ट दिख रहा है 3 के धन 1 आंसर हर में तो कट गया। आगे बचा क्या, के धन 1 बटे 3 के धन 4। अब इसको अपने को k+1 के रूप में लिखना है ताकि n का मान स्पष्ट हो जाए कि n का मान k+1 है। तो k+1 बटे 3 k+1 धन 1, तो स्पष्ट दिख रहा है n के जगह में k+1 है तो राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं अतः n बराबर k+1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। लास्ट में निष्कर्ष, गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 20, 10 के घाते 2n - 1 धन 1 11 से विभाज्य है। क्वेश्चन क्रमांक 20 हल। तो सबसे पहले मानते हैं कथन को, तो P n बराबर
10 के घाते 2 के घाते 10 के घाते 2 n माइनस 1 धन 1। मान लिए अब अपने को सिद्ध करना है n बराबर 1 के लिए, तो n बराबर 1 के लिए तो P1 बराबर 10 के घाते 2 इंटू 1 माइनस 1 धन 1। आगे सरल करते हैं तो 10 के घाते 2 माइनस 1 धन 1। आगे सरल करते हैं तो 10 धन 1 बराबर 11। तो स्पष्ट दिख रहा है जो कि 11 से विभाज्य है। अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब इसी प्रकार n बराबर 2 के लिए दिए गए कथन को सत्यता सिद्ध करना है, तो n बराबर 2 के लिए तो n के जगह में 2 लिखना है। P2 बराबर 10 के घाते 2 इंटू 2 ऋण 1 धन 1। सरल करते हैं तो 10 के घाते 4 ऋण 1 धन 1, 10 के घाते 3 धन 1। सरल करने से और आगे सरल करने से 1001 प्राप्त होता है जो कि 11 से विभाज्य है, जो कि 11 से विभाज्य है। अतः n बराबर 2 के लिए दिया गया कथन सत्य है। अब मानेंगे हम, माना n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है, तो n के जगह में k लिखते हैं तो p के बराबर 10 के घाते 2 के ऋण 1 धन 1। अब ऐसे स्थिति में लेफ्ट राइट नहीं है तो इसमें जोड़ने की दोनों पक्षों में जोड़ नहीं सकते, तो अपने को हम k के जगह में k प्लस 1 रख के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड 11 जो आएगा वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो p k प्लस 1 यानी k के जगह में k प्लस 1 रखते हैं जो कि 11 से विभाज्य है। तो 10 के घाते 2 k प्लस 1 माइनस 2 धन 1 यानी हम k के जगह में k प्लस 1 रख दिए। अब राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हो गया है राइट, तो ये राइट हैंड साइड सरल करना है तो जो अंक आएगा, जो संख्या आएगा वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो सरल करते हैं 10 के घाते 2 k धन 2 ऋण या 2 है, जबकि प्रश्न में एक बता रहा है तो 10 के घाते 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1 है, 2 नहीं है, ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं तो ऋण 1 धन 1। अब सरल करते हैं और आगे तो 10 के घाते 2 k ऋण 1 धन 2 धन 1 और सरल करते हैं। अपने को इसके रूप में लिखना है, 11 से विभाज्य दिख रहा है स्पष्ट। तो 10 के घाते 2 k माइनस 1 इंटू 10 के घाते 2, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं घातांक के रूल से धन 1। अब स्पष्ट दिख रहा है 10 के घाते 2 k माइनस 1 पीके के रूप में देख सकते हैं हम 10 के घाते 2 k माइनस 1, लेकिन प्लस 1 है तो एक एक जोड़ सकते हैं, हम एक जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो 10 के घाते 2 k माइनस 1 एक जोड़ सकते हैं तो एक घटा सकते हैं इंटू 10 के घाते 2 धन 1। आगे अब सरल करते हैं
गुणा करते हैं पहले 10 के घाते 2 को, तो 10 के घाते 2 के माइनस 1 धन 1 इंटू 10 के घाते 2 माइनस 10 के घाते 2 धन 1। अब स्पष्ट दिख रहा है 10 के घाते के 2k माइनस 1 धन 1 का मान बता रहे पी के, तो पी के और इसको सरल करते हैं 10 के घाते 2 तो इंटू 100 ऋण 100 धन 1। आगे सरल करते हैं तो 100 इंटू पी के ऋण 1 घटाएंगे तो 99। आगे 100 इंटू पी के माइनस 11 गुणित 9 99 को लिख सकते हैं, जो कि स्पष्ट बता रहा है पी के 11 से विभाजित है और ये भी 11 से विभाजित है, तो स्पष्ट हो गया जो कि 11 से विभाज्य है। अतः n बराबर k प्लस 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। निष्कर्ष, गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन n के सभी धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। इसी कड़ी में अब प्रश्नावली 12.1 के क्वेश्चनों को इसी विधि से बनाना है।